श्रावण श्रवण के लिए, सुनने के लिए। केवल कोई सोचे कि श्रावण के महीने में हमें केवल कावड़ का जल लेकर जाना है। कोई विचार करे कि हमें श्रावण के महीने में केवल शिव जी का अभिषेक करना है। कोई विचार करे कि श्रावण के महीने में मुझे 12 ज्योतिर्लिंग करना है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्रावण का मतलब है श्रवण करना। 12 ज्योतिर्लिंग भी जाओ, तीर्थ भी जाओ, कावड़ भी चढ़ाओ, पर उसके साथ में भगवान शिव की पवित्र कथा को श्रवण करो, सुनो। और जो भगवान शिव की ये पवित्र कथा को श्रवण करता है, सुनता है, माँ शबरी अम्बा जी की भक्ति में, नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति है संतों का संग करना। और संतों का संग कर कर भगवान की कथा को, भगवान के भजन को, भगवान के स्मरण को श्रवण करना। भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना। हम क्या विचार करते हैं, शिव जी के मंदिर जाएंगे, एक लोटा जल चढ़ा देंगे, कावड़ चढ़ाने के लिए हम किसी तीर्थ में पहुंच जाएंगे, ज्योतिर्लिंग पर पहुंच जाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शिव को प्राप्त करने का सबसे सुंदर यदि कोई साधन है तो भगवान शिव की शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने बैठ जाओ। उससे सुंदर कोई साधन कोई नहीं। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए बैठ जाओ, भगवान शंकर की पवित्र कथा को सुनने के लिए बैठ जाओ। उससे सुंदर कोई साधन नहीं हो सकता। क्या मिलता है सुनने से, क्या मिलता है श्रवण करने से? तो कहा, जब मनुष्य शिव के मंदिर में प्रवेश करता है, जब मानव भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करता है या शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए पंडाल में जाकर प्रवेश करता है, बस, या जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, अपने मन को, अपने चित्त को जब हम भगवान की कथा की ओर लेकर जाते हैं, तो जब यह मन सत्संग में, कथा में, मंदिर में प्रवेश करता है, तो इस मन के द्वारा जितने भी पाप होते हैं वो सारे पाप एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं और जीव परमात्मा की शरणागति ग्रहण करता है। और शंभू शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन
शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। सत्संग में, मंदिर में, भगवान की शरणागति में कौन जाता है? किसको भगवान अपनी शरणागति में बुलाता? सब अपने अपने घरों में व्यस्त हैं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। कोई अपनी फैक्ट्री, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। चंचुला देवी कहती हैं कि मैं बड़ी दुखी हूं। पार्वती जी बोल रही हैं कि दुख तो मेरे को मालूम है, तेरी जिंदगी में कितना दुख है, पर तू ये मुझे बता कि तू यहां कैसे पहुंच गई? तो यहां पर पहुंची कैसे? लोग मरने के बाद इतनी जल्दी कैलाश नहीं आते। लोग मरने के बाद इतनी जल्दी कैलाश पर्वत पर शिव के धाम में नहीं आते। डीले कम कर दो थोड़ा। लोग इतनी जल्दी कैलाश पर्वत पर नहीं आते, इतनी जल्दी लोग मरने के बाद शिव के धाम नहीं आते। तुम इतनी जल्दी शिव के धाम कैसे आ गए? क्या कारण? चंचुला कहती है, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूं, मेरा पति है बिंदु। मेरी जीजियों बड़ी सावधानी से सुनना। आज कौन सा वार है? जम के बोलो। मंगलवार। सावन के महीने में मंगलवार का जो दिन होता है उसको मंगला गौरी की व्रत का दिन कहते हैं। हमें इधर का नहीं मालूम कि इधर मंगला गौरी व्रत होता है कि नहीं होता। होता है? आप लोगों का है व्रत? इधर साइड भी होता है मंगला गौरी? तो जितनी भी मेरी जीजियाँ मंगला गौरी व्रत कर रही हैं, सबके चरणों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरी ओर से अखंड सौभाग्यवती होने का मंगला गौरी व्रत की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत। आज ये कथा मंगला गौरी व्रत के दिन इसलिए सुना रहे हैं जिससे जितनी भी मेरी जीजियाँ हैं, जो जिस कामना से आई हैं, भगवान उनके हाथ का चूड़ा, पाँव की बिछुड़ी, मांग का सिंदूर, मस्तक की बिंदी मेरा भोले भंडारी मंगला गौरी व्रत की साक्षी में पूर्ण करे। खूब आनंद के साथ अखंडता उनके जीवन में हो और अखंड सौभाग्यवती हो, ये भाव से आज ये चंचुला देवी का चरित्र अपन लिया। कौन? अच्छा, ठीक है। तो आज ये मंगला गौरी का जो चरित्र, मंगला गौरी के दिन में, आज मंगला गौरी व्रत के दिन पर जो चरित्र आया है उसको सावधानी से सुनो। चंचुला देवी कहती है, मैं ब्राह्मण की पत्नी हूं।
और बिंदुक मेरा पति है। बहुत अच्छा था मेरा पति, भगवत भजन भी करता था, कीर्तन भी करता था, मंत्र जाप भी करता था, नाम जाप भी करता था, भगवत भक्ति में डूबा रहता था। पर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे मित्र आ गए जिन मित्रों ने मेरे पति की दशा को बदल दिया, और दशा बदली तो वो दुर्दशा में पहुंच गया, दुर्दशा में हो गया। व्यसन वो करने लगा, मदिरापान वो करने लगा, जुआ वो खेलने लगा, मंदिर जाना बंद कर दिया, देवस्थान जाना बंद कर दिया, संकीर्तन करना बंद कर दिया, सत्संग करना बंद कर दिया, मंत्र जाप से परे हो गया, दूर। आखिरी में पैसे की भूख इतनी बढ़ गई, धन की भूख इतनी बढ़ गई कि मेरा पति चोरी करने लगा और चोरी का धन लेकर जा रहा था, और वो चोरी के धन को दीवार पर चढ़कर चोरी के धन को लेकर जा रहा था। उसको नहीं मालूम था कि साइड में कुआं है, उस कुएं के जल में मेरा पति गिर गया, और गिरते ही मेरे पति के प्राण छूट गए। वो प्रेत योनि में चला गया। जीजियों, मंगला गौरी व्रत जो माताएं करती हैं उनको तो मालूम होगा कि श्रावण के महीने में मंगलवार के दिन यह मंगला गौरी व्रत होता है। कुंवारी लड़कियां भी करती हैं, शादीशुदा माताएं भी करती हैं, और जगत की जितनी नारियां हैं इस मंगला गौरी व्रत को अपनी कामना के लिए करती हैं। 16 चीजों का इसमें दान दिया जाता है, 16 वस्तुएं इसमें दान करी जाती हैं, 16 चीजें इसमें दान किए जाते हैं। चंचुला देवी ने जैसे ही देखा कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ गया, और इस प्रेत योनि में पड़ने के बाद इसकी गति नहीं होगी, इसकी गति नहीं हो सकती, अब इसको प्रेत योनि से मैं मुक्त कैसे करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं कि ये प्रेत योनि से मुक्त हो जाए? मैं ऐसा कुछ कर दूं जिससे ये प्रेत योनि से छूट जाए, तो करूं क्या? गई, एक ब्राह्मण देवता के पास पहुंची और वहां जाकर उसने उनसे निवेदन करा। ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम्हारी पति तो इतना गलत था, जुआ खेलता, मदिरा पीता, मांसाहार करता, वेश्यावृत्ति करता, गलत काम करता, तो उसको तो प्रेत योनि में जाना ही था। डीले कम कर दो, डीले कम कर दो, उसको तो प्रेत योनि में जाना ही था। अब उसके लिए क्या करोगी? चंचुला देवी ने ब्राह्मण देवता से कहा, बाबा मैं भी ब्राह्मणी हूं, ब्राह्मण की पत्नी हूं, पर बात इतनी सी है कि मेरा पति स्वप्न में आता है और बोलता है कि मेरी मुक्ति नहीं हुई, मेरा मोक्ष नहीं, प्रेत की योनि में पड़ा, भटक रहा। कभी वो मुझे श्वेत कपड़े में दिखता है, कभी मुझे वो सफेद वस्त्र में नजर आता है, कभी एकदम विकराल सा रूप रख लेता है, कभी उसके दांत बड़े नजर आते हैं, कभी उसकी बड़ी बड़ी आंखें नजर आती है, कभी बाल बिखरे नजर आते हैं, कभी उसका स्वरूप मुझे समझ नहीं आता, उसका स्वरूप क्या है। मेरे को समझ में नहीं आता कि उसका स्वरूप क्या है, मैं उसको जान नहीं पाई, मैं बड़ी दुखी हूं। ब्राह्मण देवता ने कहा कि अगर तुम्हारा पति प्रेत योनि में है तो उसके लिए तुम्हारे को मैं एक संत का पता देता हूं, संत के पास जाओ, उस साधु से पूछो। साधु के पास गई, बाबा जी मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं हो रही है, उस मुक्ति का मैं जतन क्या करूं, उसकी मुक्ति का साधन क्या करूं, उसकी मुक्ति के लिए मैं करूं क्या, उसकी मुक्ति के उपाय क्या करूं? शंभु 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 शंभु
उसकी मुक्ति का मैं यत्न क्या करूं, उसकी मुक्ति का उपाय क्या करूं? शंभु 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 शंभु। उसकी मुक्ति का मैं यत्न क्या करूं, उसकी मुक्ति का मैं उपाय क्या करूं? क्या उपाय करूं, क्या यत्न? आप जो बताएं, मैं यत्न करने को तैयार, मैं उपाय करने को तैयार। आप जो उपाय बोलोगे मैं वो उपाय कर लूंगा। संत ने कहा, उस तीर्थ में चले जाओ और उस तीर्थ में जाकर यज्ञ करो। वो यज्ञ 11 दिन तक चलना चाहिए, और 11 दिन तक अगर वो यज्ञ चलेगा और उस यज्ञ में तेरे पति को मुक्ति मिल जाए। एक यज्ञ करवा लिया चंचुला देवी ने, पर पति को मुक्ति नहीं मिली। आज ये चरित्र निकला है तो मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं कि चंचुला देवी ने श्रावण के महीने में जो मंगला गौरी व्रत का जो कर्म यहाँ पर वर्णन आता है, बड़ी प्रेम की कथा है, आप बहुत सावधानी से सुनिएगा। संसार की पहली स्त्री थी चंचुला देवी, संसार की पहली नारी थी चंचुला देवी, जिसका पति मर गया था, प्रेत योनि में पड़ गया था, और प्रेत योनि में पड़ने के बाद भी चंचुला देवी वेधव्य होने के बाद, विधवा होने के बाद, मंगला गौरी की कृपा से, शिव की कृपा से, मां जगतजननी की कृपा से वापिस अखंड सौभाग्यवती हुई थी और पति के लोक को चली गई। आज संपूर्ण देशवासी जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, और जितने इस भिलाई जयंती स्टेडियम की पवित्र धरा पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन में उतारिएगा। आज की कथा आपके जीवन को सुख प्रदान करने वाली, आपके जीवन को लाभान्वित करने वाली। गई चंचुला देवी तीर्थ में जाकर उसने यज्ञ करवाया, पर उस यज्ञ से उसके पति को मुक्ति नहीं। पति फिर दर्शन दिया, और अब की बार पति आया तो वो एक छोटे से सर्प के रूप में उसके कक्ष में आ गया, और कक्ष में आकर उसके जिस जगह पर वो जिस स्थान पर सोती थी, उसी स्थान के कोने में वो बैठा। एक फिर उसको आवाज आई, मेरी मुक्ति नहीं, मेरी मुक्ति नहीं। फिर गई, बाबा साधु जी, संत जी बताओ मेरे पति को मोक्ष कैसे मिलेगा? तो कहा, इतने महीने तक आपको व्रत रखना पड़ेगा, और उस व्रत को रखने के बाद इतना सामग्री आपको पूजन कराना पड़ेगा, और इतनी सामग्री का आपको दान देना पड़ेगा। चंचुला देवी ने व्रत रखा। कहते हैं 2.5 वर्ष तक चंचुला देवी उस व्रत को करती रही। 2.5 वर्ष जो व्रत संत ने बताया था, वो 2.5 वर्ष तक चंचुला देवी ने करा। 2.5 वर्ष में चंचुला देवी केवल जल का आचमन करती थी, जल का आचमन चंचुला देवी करती थी, उसके सिवाय कुछ ना लेती थी। ऐसी दुर्बल सी चंचुला देवी 2.5 वर्ष में हो गई थी। 2.5 वर्ष में एकदम दुर्बल हो गई थी, कुछ भी शरीर में नहीं था, केवल हार्ड शरीर में हड्डियां ही हड्डियां थी, और ये चमड़ी थोड़ी सी चढ़ी हुई थी, मांस पूरा गल चुका था। चंचुला देवी एकदम दुर्बल हो गई थी, एकदम पूरा व्रत कर लिया, दान कर लिया, पुण्य कर लिया, उपवास कर लिया, यज्ञ कर लिया,
अब चंचुला देवी ने विचार करा, अब तो मेरा पति को प्रेत की योनि से मुक्ति मिल गई होगी। चंचुला देवी वापस अपने घर पर आई। घर पर आकर चंचुला देवी ने फिर विश्राम करा और विश्राम करने के बाद प्रातः में उठी, उठकर भोजन बना रही थी और भोजन बनाते समय खिड़की में से आवाज आई, भूख लगी है, भोजन दे, मुझे भूख लग रही है, भोजन दे, मैं भूखा हूं, भोजन दे। जो खिड़की में से झांका, चंचुला देवी ने तो कोई नजर नहीं आया। फिर भोजन बनाने बैठी तो फिर आवाज आई, मुझे भूख लगी है, भोजन दे दो। चंचुला देवी ने आवाज लगाकर कहा, मैं खिड़की में से झांकती हूं, कोई मुझे दिखता नहीं है। तुम कौन हो जो तुम भूख से व्याकुल हो और मुझसे भोजन मांग रहे हो? तभी बिंदुक फिर आवाज लगाकर बोला, चंचुला, मैं तेरा पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हूं, मेरी मुक्ति नहीं हुई है। चंचुला कहती है, मैंने यज्ञ करवा दिया, मैंने पूजन करवा दी, मैंने व्रत करवा दिया, मैंने उपास करा दिया, मैंने दान दे दिया, मैंने अनुष्ठान करा दिया, मैं सारे तीर्थों में घूम कर आ गई, सारे तीर्थ में होकर आ गई और हर जगह पर मैंने सब कुछ किया। अब केवल मेरे पास कुछ भी धन नहीं बचा है। केवल जिस छोटे से झोपड़े में मैं रहती हूँ, इस झोपड़े को बेचने के सिवाय मेरे पास साधन नहीं है। मेरे जितने जेवर थे मैं सब बेची आई, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। यज्ञ कराना है तो थोड़े धन की जरूरत पड़ेगी, अनुष्ठान कराना है तो धन की जरूरत पड़ेगी, उपवास करा है तो भी धन की जरूरत पड़ेगी, और कोई पाठ पूजन करना है तो भी धन की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास अब धन नहीं बचा है। मैं कैसे तुम्हारी मुक्ति का साधन ढूंढूं? मैं कैसे तुम्हें मुक्त कर दूं? कैसे मुक्त? चंचुला की आज आंख में से जल बह रहा था और रो रही थी चंचुला। आंख में से जल निकल रहा, जल समझ नहीं पा रही, अब मैं क्या करूं? रो दी, बिलख दी, चल दी, खूब रो रही थी, खूब। गांव के लोग काशी जा रहे थे। चंचुला ने मन में सोचा कि अब मैं भी इनके पीछे पीछे चली जाती। धन नहीं था, पैसा नहीं था, संपदा नहीं थी। सारे गांव के लोग गाड़ी में जा रहे हैं और चंचुला देवी उनके पीछे पीछे, उसी बैलगाड़ी के पीछे, उसी गाड़ी के पीछे अपनी कहार लेते हुए भगवान का नाम लेती लेती काशी की ओर चल दी। काशी में जैसे ही चंचुला देवी पहुंची, अभी आपको कथा में कहा था, कथा के प्रारंभ में कहा था कि कोई हमारा और आपका कोई संबंध पुराना शिव से होगा, तभी बाबा काशी बुलाता है, तभी बाबा मंदिर बुलाता है, तभी बाबा शिव पुराण में बुलाता है। कोई पुराना संबंध आपका और हमारा होगा तो बाबा ने कथा में बुलाया, तो बाबा ने कथा में आपको बिठाया, तो बाबा आपको कथा सुनवा रहा है, तो बाबा आपको मंदिर तक पहुंचा, तो बाबा की कृपा। और हम तो बोलबम समिति को भी साधुता दें। दया सिंह जी, आपका भी कोई संबंध हमारे शिव जी से पुराना रहा होगा, ये पक्का है। नहीं तो इतनी बड़ी कथा के दिव्य आयोजन कराना कठिन होता है महाराज। तीसरा वर्ष ना आशीष, तीसरा है वर्ष, तीसरा वर्ष चल रहा है। लोग एक बार कथा करा लेते हैं दया सिंह जी, या उनकी समिति एक बार कथा करा लेती है तो 25 बार सोचना पड़ता है कि अगले साल कराऊं ना करूं। क्यों? ये लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था, लाखों लोगों के भोजन की व्यवस्था, और हमने सोशल मीडिया पर, यहाँ पर आपके बहुत सारे यूट्यूबर, यहाँ सोशल मीडिया वाले यूट्यूबर और पत्रकार बंधु, और यहाँ की सोशल मीडिया, यहाँ के पत्रकार, यहाँ की मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सब की सब खूब यहाँ का पूरे भिलाई का खूब वर्णन कर रही है। मैं सारे पत्रकार बंधुओं को और यहाँ के यूट्यूबरों को, यहाँ के सोशल मीडिया वालों को, सबको हाथ जोड़कर साधुता देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जो आप भिलाई की इस पवित्र कथा की दिव्यता प्रदान कर रहे हैं। हमने एक आशीष बता रहे थे, सोशल मीडिया पर देखा था कि सुबह 9 बजे भोजन चालू हो जाता है, 9-10 बजे, और वो भोजन फिर बीच में बस कथा के समय थोड़ा सा बंद होता है, फिर वापस भोजन चालू हो जाता है।
अब इतने लाखों लोगों के भोजन की व्यवस्था करना, इतने लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था करना, एक पंडाल में लोग बिठाते हैं और 25 बार अकड़ में बैठते हैं। पर धन्यता है आपकी कि कल भी आप नीचे बैठकर कथा श्रवण कर रहे थे और आज भी आप जमीन पर ही बैठकर, नीचे ही बैठकर कथा सुन रहे। उसके लिए साधुता, ये शिव का कोई परम भक्त ही कर सकता है, वरना किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कर सके। साधु बैठिए, शिव भक्त को ये किसी की सामर्थ्यता नहीं। और बोलो, जितने भी बैठे हो, एक प्रश्न कर लूं आपसे, उत्तर दोगे? पास का पैसा तो नहीं लिया? जम के तो बोलो जरा, खड़े होके बोलो जरा, खड़े होके बोलो। पास का पैसा तो नहीं लिया? नहीं लिया ना? साधुता है। बैठिए, धन्यवाद बहुत बहुत। इसको कहते हैं सच्चा शिव भक्त, सच्चा उपासक। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधुता, इसी को सच्चा भक्त। कथा सत्संग व्यापार की वस्तु नहीं है, व्यापार की वस्तु नहीं है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो हमारा ही नाम लेकर धन भी ले लेते हैं। तो कथा सत्संग संकीर्तन व्यापार की वस्तु नहीं है, ये भगवान की अविरल भक्ति। चंचुला देवी चली, काशी में पहुंच गई। काशी पीछे पीछे जा रही है। सारे गांव के लोग जा रहे थे, सारे गांव के लोग के साथ में पीछे 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 पीछे। और होता है महाराज, पकड़ के हाथ जो तेरा कहे तू लाडला छोरा, पकड़ के हाथ जो मेरा कहे तू लाडला छोरा, अभी सब साथ हैं तेरे, आगे होने को धोखा है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है, अभी भजने का मौका है, अभी भजने का मौका है, अभी भजने का मौका है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। बोलो बोलो। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है, 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 अभी भजने
शिव भज लो अभी भजने का मौका है। नहीं मौका ये फिर आए, जिज्ञा से शिव निकल जाए। नहीं मौका ये फिर आए, जिज्ञा से शिव आ जाए। शिव भज लो शिव भज लो अभी भजने का मौका है। बोलो बोलो शिव भज लो शिव भज लो अभी भजने का मौका है। मौका दूसरी बार नहीं आएगा। चंचुला देवी चली काशी में, जितने गांव के लोग थे सब काशी जा रहे थे। चंचुला पैदल पैदल चली जा रही थी। मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। मुझे भी जाना है। एक यूट्यूबर ने भिलाई जयंती स्टेडियम का एक वीडियो डाला है। 2 वीडियो हैं। एक पर 8 लाख लोगों ने देख लिया है और एक 6 लाख लोग उसको देख चुके हैं। 2 वीडियो इससे जयंती स्टेडियम के डले। एक वीडियो है जिसमें 2 बहनें अब जगह संभालने के लिए लड़ रही हैं। जिस यूट्यूबर ने बनाया है, अगर वो यहाँ पर हो तो मैं उसको आमंत्रित करता हूँ बेलपत्री देने के लिए कि उसने कितनी सुंदर बात कही। पहले तो ये सुनो, उस यूट्यूबर ने क्या कहा। दुनिया के लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, दुनिया के लोग गाड़ी के लिए लड़ते हैं, दुनिया के लोग सीट के लिए लड़ते हैं, दुनिया के लोग अपने नल के लिए लड़ते हैं। हमने जयंती स्टेडियम में पहले भक्त देखे जो अपने शिव की कथा के सुनने के लिए जगह के लिए लड़ते हैं। उस यूट्यूबर ने दोनों का लड़ाई दिखाया। अगर वो यूट्यूबर बैठा हो तो जरूर आ। और दूसरा यूट्यूबर है जिसने एक माताजी ढोलक पीट पीट के एक भजन गा रही है। 4-6 माताएं बैठी हैं और उन माताजी के 2 दांत हैं। तो जिन माताजी का भजन वायरल हुआ है वो माताजी को भी मैं आमंत्रित करता हूँ, वो यूट्यूबर को भी आमंत्रित करता हूँ। अगर वो बैठे हो तो वो भी है, वो भी है। वो बूढ़ी माँ पीली साड़ी में बैठी है और ढोलक पीट पीट के जो गा रही है, जो गा रही है। तो वो माँ अगर बैठी हो तो वो भी, और वो यूट्यूबर बैठा हो जिसने वो यूट्यूब पे डाला है, उस यूट्यूबर को मैं साधु का आए। हमारी ओर से उनका स्वागत है दोनों यूट्यूबरों का। और वो दोनों बहन जो लड़ रही थी जगह के लिए वो भी बैठी हो तो आ जाओ, उनका भी स्वागत है, उनका भी स्वागत। लोग धन के लिए लड़ते हैं, लोग संपदा के लिए लड़ते हैं, लोग अपनी कुर्सी के लिए लड़ते हैं, और लोग अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, लोग नल के लिए लड़ते हैं, पानी के लिए लड़ते हैं। पर ऐसे शिव भक्त पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे शिव भक्त हैं, और पूरी दुनिया में शंकर के ऐसे भक्त माँ कौशल्या की नगरी में ही मिल सकते हैं जो भगवान के लिए लड़ते हैं। ये कौशलपुरी में ही मिल सकते हैं, केवल छत्तीसगढ़ में। इसलिए छत्तीसगढ़िया एक माता जी ने छत्तीसगढ़ी के तो देखे एक बार, ठीक है। मोर नाम लीलेश्वरी बाई साहू है, आउ मोर पति के नाम चमन लाल साहू है। गांव मुंडपार, सुरगी, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं, हाथ हिला सकती हैं। बाबा में 1 लोटा जल के काय कहो बाबा, आज मैं जाने गुरुजी मैं व्यास पीठ के पांव परत हो। गुरुजी मैं आज बहुत खुश हो। गुरुजी आज भिलाई छत्तीसगढ़ के वाह कथा आए, मोर घर में बहुत परेशानी रही से। हमार घर का खपरा छानी वाला रही से। खपरा छानी वाला रही से मतलब
घर जो है खपरा वाला, कबेलू वाला है ना, ठीक है, खपरा छानी रहीस रही है। गुरुजी हमार घर के सबो जन मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाए बर जाए। गुरुजी बाबा भोलेनाथ के कृपा ले हमार घर खपरा छानी से पक्का घर मकान बन गया हो। मोर पति हाँ मिस्त्री काम करत रहिस्ता, बाबा के कृपा ले बाबा की कृपा ले ई रिक्शा भी दिला दिस। मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ। दया सिंह भैया ला धन्यवाद जे हाँ 4 बार यहाँ कथा कराई सऊ, मैं 4 बार आए हो। धन्यवाद गुरुजी, हमला बाबा भोलेनाथ के बारे में बताया, अच्छा किया। और नीचे लिख दिया लुटा दिया काशी वाला ने लिखा, उन्होंने लिख दिया सियोर वाले ने, और कर दिया माला काशी वाले ने। अब इतना अच्छा पत्र लिखा है। जी कहीं पे बेटी हो, मोर नाम लीलेश्वरी भाई साहब और मोर नाम पंडित प्रदीप मिश्रा। हाँ इसमें लिखा है मोर पति को नाम चमनलाल साहू, मोर पत्नी को नाम सो जिज्ञासा मिश्रा। आओ गांव मुंडपार सुरगी, मोर गांव सीहोर। वाह मेरी बहन, बहुत जोरदार अपनी भाषा में पत्र लिखने के लिए जोरदार ताली। साधु और जो जैसी भावना लाया ओ वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। कलिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। करिया माला माल काशी वाले ने। ये शिव की उदारता, ये शंकर की उदारता, और शिव की उदारता के बिना कुछ नहीं। शिव की उदारता के बिना कुछ नहीं। चलिए चंचुला देवी पीछे पीछे चंचुला देवी, और चंचुला देवी जब पीछे 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 चली हैं, काशी के लिए जा रही हैं। कुछ भी नहीं है चंचुला के पास, ना भोजन के लिए है, ना पहनने के लिए, ना भोजन ना पहनने, ना ज्यादा वस्त्र हैं, ना ज्यादा आभूषण है, कुछ। अजान दे राम अजान, जोरदार ताली बजाओ। जोरदार ताली बजाओ। रात को 2-3 बजे तक ढोलक पीट पीट कर भजन गाती हैं, ऐसी माँ के लिए जोरदार ताली।
भजन गाया था, डमरू वाले बाबा तुझको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना। इधर आओ दया सिंह जी, जल्दी आओ, दौड़ के आओ। जोरदार ताली बजाकर साधु था, बहुत बहुत आनंद। और जिस यूट्यूबर ने डाला था, अगर वो भी आया हो तो उसको भी आमंत्रित मेरी तरफ से जरूर। साधु बधाई, बहुत बहुत बधाइयाँ दोनों बेटों को, दोनों माताओं। डम 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 बजाना होगा। जो माताओं ने भजन गाया था, उसी भजन को एक बार आप और हम तोड़ाते हैं, डमरू वाले